छोटे जानवर में होता है, ठीक है। तो बहरहाल तो अकीक़ा उसका करे, ठीक है। और जो है खतना करे। खतना के ताल्लुक से भी बहरहाल क्या क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। खतना को एक तो खामखा मुअक्खर किया जाता है। देखिए बच्चों में इतनी सलाहियतें होती है कि उनकी 7वें दिन खतना करे तो कुछ नुकसान नहीं होता। आपको लगता है ज़ख़म हो जाएगा, इतनी नाजुक जगह है उसकी शर्मगाह और पता नहीं क्या, कुछ नहीं होता है बच्चों को। अल्लाह ने ऐसा बनाया इंसान के बच्चों को। और जिसको हमें चूंकि क्या होता है हिंदुस्तान में इसका अमल नहीं। आप अरबों को देखिए, उनके बच्चों की खतना 7वें दिन करते हैं। कोई हिंदुस्तान है तो तहत हाँ इतने से बच्चों को ज़ख़म कैसा हुआ, अरे ज़ख़म नहीं हुआ उसकी खतना हुआ। अच्छा इतने बच्चे खतना, ओह हम तो 7 साल के इंतज़ार में थे, आपने 7वें दिन कर दिया, कोई तकलीफ नहीं, नहीं कोई खून नहीं बहा उसका, नहीं कोई झटके वटके फिट्स नहीं आया उसको, नहीं कोई कमज़ोरी नहीं आई उसको, अरे कुछ नहीं हो भाई, अच्छा था। और 7 दिन में क्या 14 दिन तक बच्चा फ्रेश हो गया, पूरा खतना वतना हो गया, एकदम फ्रेश हो गया। अब हमारे पास खतना तो क्या खतना है भाई, 7-7 8-8 साल तक खतना नहीं हो रही है। उसके बाद उसको पूरा शऊर आ गया कि क्या होता है। पड़ोसी बोल रहा चूड़ियाँ उड़ने वाली है, सोने की चूड़ियाँ उड़ने वाली है, तेरा ये होने वाला है, गैर गलत बातें उसकी जहन में आ रही है। फिर खतना का प्रोग्राम होता है, फिर लोग जमा होते हैं, उस मजलिस में ला के उसको नंगा, 7 साल के बच्चे को आप नंगा करेंगे इतने लोगों के सामने तो वो इज्जत रखेंगे आपकी फिर बड़ा होने के बाद। फिर उसको नंगा करके बिठाते हैं, पूरे मर्द जमा है और बिलखुसूस औरतें, माँ पल्लो डाल के खड़ी है, रिश्तेदार खड़े हैं, वह क्या होता है दुआएं हो रही है उसकी। और उसके बाद खत्म हो गया। अब उतनी उम्र में उसकी खतना, फिर उसको एक लाल कपड़ा ताकि पूरी दुनिया में हैरान हो कि इसकी खतना हुई हुई है। फिर वो 10-15 दिन घूम रहा है, क्योंकि ज़ख़म जल्दी नहीं सूखते ना, इंसान बड़ा हो जाता है। बचपन में करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बच्चा शर्माता भी नहीं है, उसको समझ भी नहीं होती, ना वो हलता डुलता है ना वो कुछ करता है, हो गया। और बच्चा भाग रहा है, ये लाल उसमें क्यों भाग रहा है, तो बोले इसकी खतना हुई हुई है। एक साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान में जब पहली बार आया तो एक बच्चे को देखा लाल लुंगी में भाग रहा और विंडो सामने से खुली हुई है। मतलब मेरे को हैरत ये हो रही कि लुंगी तो पहनते शर्मगाह छुपाने, उसकी शर्मगाह खुली थी। तो मैंने कहा अच्छा मैं समझ गया क्या मामला हो। मैंने कहा उसकी खतना हुई थी। तो कहा खतना हुई थी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, इसलिए कि मैंने कभी इतने बड़े इंसान की शर्मगाह नहीं देखी। मतलब 7 साल के बच्चे की मैंने देखी, इसलिए कि सऊदी अरब में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हमको अरब मालिक की, कैसे इतना बड़ा बच्चा और उसकी शर्मगाह खुली है, मैंने कभी नहीं देखी। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये क्या रस्म है या ये कौन सी कौम है जो बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाती कि सामने से खुला और लुंगी आके वहीं रुक जाती है और लाल कलर की। तो मैंने कहा नहीं ये मुस्लिम बच्चा था भाई, मेरे कोई दूसरी कौम नहीं थी, हमारा ही बच्चा है वो, लेकिन उसको खतना हुई उसकी। तो कहा इतनी देर बाद, मैंने कहा अब जाने दीजिए क्या मामला है इस उम्मत का, बस कराए ये बड़ी बात है, नहीं करते तो 18-20 साल में शादी से पहले करना पड़ता, मसला इस तरह से। तो ठीक है अभी हो गई, बड़ी बात है, लेट इट बी, मतलब चलने दो मामला, कम से कम कर तो रहे। 7वें दिन खतना कराइए, खतना का कोई अच्छा खतना कराने के बाद खतने का जुमा की। एक साहब बोले खतना की जुमा की, मैंने कहा शादी की तो सुना था, खतना की जुमा की तो ये यूनिक इवेंट दिख रहा मुझे, बिल्कुल नया, खतना की जुमा की, वाह वाह वाह। मैंने कहा मुसलमानों को हर जुमा चाहिए, बस किसी शादी के बाद का जुमा की, मरने के बाद का जुमा उसकी मग़फ़िरत के लिए, खतना के बाद का जुमा खतना की जुमा की, क्या गाड़ी लेने के बाद का पहला जुमा फलां की ज़ियारत है ना, तो जुमा पहला, तो अब पता नहीं क्या है, ये सब नहीं। खतना कीजिए, उसकी बचपन में कर दीजिए ताकि बड़ा होने के बाद करेंगे वो शर्म और हया महसूस करेगा, और जब आप उससे ब्याही करवाएंगे तो बुरा होगा। और अगर ना किया हो तो खामोशी से करवाइए, ऐलान करके, पब्लिक जमा करके। क्या आपको अच्छा लग रहा है इतना बड़ा बच्चा उसको आप नंगा करेंगे? बच्चों को बहुत छोटी उम्र से शऊर आ जाता है, याद रखिए। आप उनको ऐसा करेंगे तो या तो एक तो बेहाया बन जाएंगे, या तो दूसरा वो आपको बेहाया करने में महसूस नहीं करेंगे। कभी आपको जरूरत पड़ गई तो वो कहीं आप बूढ़े हैं, आपको जरूरत है पेशाब पैखाना आता है, वो भी उतार देंगे इसके भी सामने, बोलेंगे इसने काम है कुछ, उसको लगता है आम काम है, ये कोई मसला नहीं। हया बड़ी अहम चीज़ है, ठीक है। तो चुप कर करिए अगर ना हुई, लेट हो गई तो। और याद रखिए तो उसका नाम रखना, अक़ीक़ा करना ये वाजिब है और ये जो है उसका हक़ है। उसके अलावा खतना कीजिए, और उसके अलावा जो काम कर सकते हैं उसकी बाल तराशवाई 7वें दिन। मजबूरियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, सेहत का मसला है तो ताख़िर कीजिए, कोई हर्ज नहीं, ज़रूरी फ़र्ज़ नहीं उसी दिन। लेकिन नाम तो रख सकते हैं, नाम के अंदर कोई मेडिकल इशूज़ नहीं होते हैं ना, कि नहीं बच्चा बहुत कमज़ोर है तो नाम नहीं रख सकते, नहीं कोई मसला नहीं, तय कहिए नाम रखिए, कम से कम सुन्नत। और इस सुन्नत को जो हमने ख़त्म किया तो बिदअत ईजाद हो गई। 7वें दिन अक़ीक़ा करना छोड़ दिया तो क्या ईजाद हुआ? 7वें दिन से पहले एक चीज़ करते हैं वापस, छठी, और 7वें दिन के बाद एक दिन करते, 40वें दिन क्या? छिल्ला। सुन्नत जब ख़त्म होंगी तो बिदअतें राइज होंगी, फिर ये बिदअतें है।
छठे दिन क्या होता, औरतें जमा होती, बूढ़ी औरतें, लड़की हो तो उसको छोटे छोटे चीज़ें लाते, छोटी बकीट, छोटी हंडी, छोटा, मैंने ये क्या है, तो बोले ये उसका पहला जहेज़ है। लड़का हो तो मर्दाने कुछ चीज़ें लाके उसको देते हैं। उसके बाद औरतें बैठती है, कुछ बत्ती जलाते हैं, उस पर कुछ छुरी वुरी से कुछ वो जमा करते, उसका धुआं, उससे निकालते काजल, है ना। फिर छठे दिन उसको काजल लगाते, एक झोली में डाल के सुझाती है, क्या बोले छठी है। अच्छा, छठी होगी, उसके बाद अब क्या है, अब छिल्ला होगा। इसके बाद वो सातवें का क्या है जो शरीयत में, नहीं माँ बच्ची दूर है, बच्चा अकेला है, माँ उधर बच्चा उधर, सिर्फ बाप इधर, क्या करेंगे हम, है ना। कैसे बहाने शरीयत के बाद सुन्नत को तर्क करने की। 40 में अगर औरत बीमार है तो ऐसा करते, नहीं आना पड़ेगा, दवाखाने से आके बैठो वहाँ 10 मिनट बैठना पड़ेगा, इसलिए कि छिल्ला इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ मैं। सुन्नत पे अमल कीजिए, जानवर ज़ुबाह कीजिए, बकरे लाइए और अकीक़ा कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं दावत दे इसकी, चाहे तो गोश्त बांट दीजिए, चाहे तो खा लीजिए, चाहे तो लोगों को बुलाइए, आपका अपना मसला है। लेकिन सुन्नत को खामखा लोगों के लिए और अपनी सहूलत के लिए दीन को मत बदलिए, दीन के हिसाब से अपने आप को बदलिए। 7वां कह दिया ना तो 7वां फिर ख़त्म हुआ, 7वें दिन करना है आपको। पैसा नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह ने माल दौलत नहीं दिया, छोड़ दीजिए, वो मसला नहीं। लेकिन सब कुछ होने के बाद मौखिर करना शरीयतन दुरुस्त नहीं होगा, ठीक। इसी तरह उसका जो है माफ़ करना, चौथा हक़ उसका नाम रखना, 5वां हक़ उसका 7वें दिन उसका अक़ीक़ा और उसकी खतना